नमस्कार दोस्तों, यश टीवी पर आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो डिफेंस सेक्टर स्टॉक्स के बारे में है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आया है जब से माज़गांव डॉक एंड कोचिन शिपयार्ड जैसे स्टॉक्स ये एक दिन में 10 और 15% भाग रहे हैं। तो डिफेंस सेक्टर स्टॉक्स पिछले 2 सालों से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इनकी जो ये तेज़ी है ये आगे भी कंटिन्यू होती हुई नज़र आ सकती है। तो डिफेंस सेक्टर स्टॉक्स में से 80% ऑफ बेस्ट परफॉर्मिंग डिफेंस सेक्टर स्टॉक्स जो है ये पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंपनीज में स्टेक ओन करती है और ये एक प्रमोटर है। तो गवर्नमेंट की ये कंपनीज है और इन्हीं कंपनीज को जो डिफेंस ऑर्डर्स है ये मिलते जा रहे हैं और इसी वजह से इन कंपनीज के अंदर तेजी आ रही है। तो डिफेंस सेक्टर शेयर्स के अंदर जो तेजी है इसका केवल एक कारण नहीं है, तो इसकी अनेक वजहें हैं। अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात करें तो पूरा जो ये डिफेंस सेक्टर है ये एक वर्ष में 60% से ज्यादा तेजी दिखा चुका है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सारे के सारे डिफेंस सेक्टर स्टॉक्स ये 60% भागे हैं। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जैसे कि माजगांव डॉक है, ये 250% की रैली केवल एक वर्ष के अंदर दिखा चुका है। इसके अलावा और अदर स्टॉक्स है इनटू द डिफेंस सेक्टर जो 50 से लेकर 150% की तेजी दिखा चुके हैं। और ये जो डिफेंस सेक्टर स्टॉक्स में जो रैली है ये आगे भी कंटिन्यू हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। एंड ओवर द नेक्स्ट 2-3 इयर्स यहाँ पर हमें डिफेंस सेक्टर स्टॉक्स की जो ये चमक है ये कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है। तो डिफेंस सेक्टर स्टॉक्स क्यों इतना भाग रहे हैं और इसके पीछे का कारण क्या है ये पहले हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो डिफेंस सेक्टर कंपनीज है इनकी ऑर्डर बुक ये बहुत तेजी से ग्रो होती जा रही है। अभी ऑर्डर बुक क्यों तेजी से ग्रो होती जा रही है? इंडिया जो है ये एक एक्सपोर्टिंग नेशन बनना चाहता है इनटू द डिफेंस सेक्टर और यहाँ पर ये इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट का फोकस क्या है? मेक इन इंडिया के ऊपर सबसे ज्यादा इनका फोकस रहा है और इसी वजह से इनकी ऑर्डर बुक ये तेजी से बढ़ती जा रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने डिफेंस बजट में 26% का इंक्रीज किया है डिफेंस अलोकेशन के लिए। और इसी वजह से ये जो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई डिफेंस प्रोडक्ट्स बना रही है तो वो डेफिनेटली अपनी ही जो इन हाउस डोमेस्टिक कंट्री कंपनीज है उन्हें ये ऑर्डर्स प्रोवाइड करती है और इसी वजह से इन कंपनीज की ऑर्डर बुक ये तेजी से बढ़ती जा रही है। इसके अलावा इनका जो एक्सपोर्ट बिजनेस है, एक्सपोर्ट के अंदर भी काफ़ी अच्छा हमें ट्रैक्शन देखने मिलता है और इनकी जो एक्सपोर्ट के लिए ऑर्डर बुक है ये भी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। सो यहाँ पर दोस्तों केवल FY23 में ये जो डिफेंस कंपनीज है इनका टोटल प्रोडक्शन ये 1 लाख करोड़ रुपीस के ऊपर जा चुका है और ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी है जो कि इन कंपनीज ने अचीव की है। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 2-3 वर्षों में इन कंपनीज को 1.5 लाख करोड़ रुपीस के ऑर्डर्स ये मिल सकते हैं और इसी वजह से इसी अच्छे एक्सपेक्टेशन में इन स्टॉक्स के अंदर हमें बाइंग होती हुई नजर आ रही है। दुनिया के यहाँ पर बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने ये दावा किया है कि इंडिया जो है ये फोर्थ लार्जेस्ट स्पेंडिंग नेशन बन चुका है इनटू द डिफेंस प्रोडक्ट्स। तो इंडिया ये बहुत तेजी से अपने एक्सपेंसेस बढ़ा रही है इनटू द डिफेंस सेक्टर क्योंकि यहाँ पर इन्हें इनका डिफेंस सेक्टर मजबूत करना है और इसी वजह से इंडिया ये अभी फोर्थ लार्जेस्ट नेशन बन चुका है पूरी दुनिया में जो डिफेंस सेक्टर के ऊपर खर्चा कर रही है। तो स्पेंडिंग ये तेजी से बढ़ती जा रही है इनटू द डिफेंस सेक्टर एंड पूरी दुनिया में जो मिलिट्री पर खर्चा होता है उसका 3.6% हिस्सा ये केवल इंडिया खर्चा कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो इंडिया ने पाई है एंड डिफेंस सेक्टर में ये तेजी से ग्रो होती जा रही है। तो इंडिया डिफेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस क्यों कर रही है? सबसे पहले तो इन्हें एक्सपोर्टिंग नेशन बनना है, इसकी वजह से ये डिफेंस पर फोकस कर रही है। नेक्स्ट यहाँ पर इंडिया का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है ये काफ़ी ज़्यादा सर्कल्ड आउट है, यानी चाइना इन्हें सभी जगहों से घेरने की कोशिश कर रहा है। चाइना ये इंडो पैसिफिक रीजन में काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव बन रहा है। इसके अलावा रशिया यूक्रेन वॉर ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। सो जो यूएस गवर्नमेंट है, यूएस गवर्नमेंट ने इंडिया के साथ पैक्ट किया है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए और ये इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इसे सपोर्ट करने की कोशिश करने वाले हैं। तो ये भी मीटिंग हो चुकी है। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, इन्होंने यूएस के जो डिप्लोमेट है उनके साथ मीटिंग करी है और यहाँ पर इनका जो पैक्ट है ये फाइनल स्टेजेस में है। सो दोस्तों ये जो सारी डेवलपमेंट्स होती जा रही है ये इंडियन डिफेंस कंपनीज के लिए मेजरली काफ़ी अच्छी बात है और इनकी ऑर्डर बुक ये और भी तेज़ी से ग्रो हो सकती है, इनके रेवेन्यूज़ बढ़ सकते हैं एंड इनके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। तो माज़गांव डॉक स्टॉक बढ़ रहा है। इसके अलावा भारत डायनामिक्स जो है
ये स्टॉक में भी हमें काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने मिली है। सो दोस्तों, ये जो सारी घटनाएँ हो रही है, इसकी वजह से इंडियन डिफेंस कंपनीज़ के लिए काफ़ी अच्छे टेलविंड्स तैयार हो रहे हैं। इनकी ऑर्डर बुक ये तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इनके जो रेवेन्यूज़ है, ये आगे चलकर बढ़ेंगे, क्योंकि ऑर्डर बुक ये जैसे ही एग्ज़ीक्यूट करेंगे, इनके जो ऑर्डर्स रहेंगे, आगे चलकर कंपनीज़ के रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे एंड इनके फ्यूचर जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाए जा रहे हैं। आगे चलकर ये गाइडेंस आ रहा है कि ये जो डिफेंस कंपनीज़ है, अगले 2-3 वर्षों में इन्हें 1.5 लाख करोड़ रुपीस के ऑर्डर्स ये मिल सकते हैं। और ये जो ऑर्डर बुक है, ये तेज़ी से बढ़ती जा रही है, क्योंकि इंडिया ये एक्सपोर्टिंग नेशन बनना चाहता है और इसीलिए ये अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिवली इसमें इन्वेस्ट कर रही है। ये डिफेंस मिसाइल्स, गन्स और बहुत सारी जो चीज़ें हैं, ये इन हाउस मैन्युफैक्चर करने की कोशिश कर रही है। और इसका फ़ायदा किन कंपनीज़ को मिलेगा? तो एचएएल जैसी कंपनी को मिलेगा, भारत डायनामिक्स जैसी कंपनीज़ हो गई, या फिर बीईएल हो गई, इन कंपनीज़ को इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। लेकिन दोस्तों, अगर स्टॉक्स को ज़्यादा बढ़ना है, तो बड़े इंस्टीट्यूशंस का यहाँ पर एंट्री लेना ज़रूरी है। तो दोस्तों, क्या यहाँ पर केवल रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं इन कंपनीज़ में और सरकार इन्वेस्ट कर रही है? तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स की अगर हम एचएएल में शेयर होल्डिंग देखें, तो ये 0.3% से बढ़कर अभी 9.1% तक इन्होंने बढ़ा दी है। वही अगर हम माझगांव डॉक की बात करें, तो यहाँ पर ये शेयर होल्डिंग ये 0.6% से बढ़कर अभी 3.3% हो चुकी है। और ऐसे ही बहुत सारी कंपनीज में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है एंड ये एग्रेसिवली यहाँ पर अपनी स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर बड़े इंस्टीट्यूशंस भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड एक्टिवली इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, ये दिसंबर 2020 से ही इन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते जा रहे हैं और अपना स्टेक ये बहुत तेजी से बढ़ाते जा रहे हैं। सो दोस्तों, मेरे ओपिनियन में गवर्नमेंट यहाँ पर अग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रही है इनटू द डिफेंस कंपनीज एज वेल एज इनटू द रेल कंपनीज। तो रेलवे में कंपनी क्यों इन्वेस्ट गवर्नमेंट क्यों इन्वेस्ट कर रही है? क्योंकि उन्हें यहाँ पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। एंड डिफेंस सेक्टर में गवर्नमेंट क्यों इन्वेस्ट कर रही है? क्योंकि उन्हें यहाँ पर अपना जो डिफेंस है ये मजबूत करना है और एंड अपने एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करने हैं इनटू द डिफेंस सेक्टर। सो दोस्तों, रेल कंपनीज के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ एंड आज मैं आपको डिफेंस कंपनीज के बारे में बताऊंगा जो मेरे रेडार पर है। तो सबसे पहले तो माझगांव डॉक ये हमारे रेडार पर है। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत डायनामिक्स, जो बीडीएल कंपनी है, ये हमारे रेडार पर है, तो इसे भी आप ट्रैक कर सकते हो। एंड लास्ट है यहाँ पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाती है फॉर द इंडियन मिलिट्री। एंड ये इकलौती ऐसी आईटी कंपनी है जो कि डेट फ्री है और प्रॉफिटेबल पीएसयू कंपनी है। तो इसे आप ज़रूर अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ये इकलौती इंडियन कंपनी है जो एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है। तो जो भी एरोप्लेन्स के ऑर्डर्स आते हैं फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को जाते हैं अगर वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन करना चाहते हैं। तो ये एक मार्केट लीडर है इस बिजनेस के अंदर। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को भी आप ज़रूर अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। और ये स्टॉक का प्राइस अभी चल रहा है 3500 के आसपास। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।